जो जो फैसले अभी तक मोदी सरकार ने लिए हैं उनके नतीजे हमारे सामने नहीं आए हैं। जैसे नोटबंदी का फैसला, सरकार को खुद नहीं मालूम कि क्या हासिल हुआ है। हमें उम्मीद है कि जिस दिन उन्हें मालूम हो जाएगा नोटबंदी से हासिल क्या हुआ है, हमें वो बताएंगे। एक और फैसला लिया है, एक मनी बिल पेश किया गया और उसमें 43 अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसके मुताबिक 132 सेक्शन जो है, सेक्शन 132, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपके जहाज में, जहां पर उसको शक है कि आपने अपना कुछ छुपा रखा हो, अकाउंट की किताबें हों या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों, पैसा हो, सोना हो, जेवरात हों, तो वो आपके घर में किसी वक्त भी आकर किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है, बॉक्स को, पेटी को तोड़ सकता है, लॉकर, सेफ, अलमीरा और एनी अदर रिसेप्टिकल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज वेयर द कीज देयर ऑफ आर नॉट अवेलेबल। जहां चाबियां नहीं है वो सबको तोड़ के आपकी तलाशी ले सकता है। और इतना ही काफी है कि उसको शक है कि आपने कुछ जमा कर रखा है गैर कानूनी। किसी भी इमारत में, किसी भी जगह पर, किसी भी जहाज में भी जाते वक्त या किसी, चाहे वो पानी का हो चाहे वो हवाई जहाज हो, घुसते वक्त आपको रोका जा सकता है, आपकी तलाशी ली जा सकती है। और आधार कार्ड को एकदम मैंडेटरी बना दिया गया पैन कार्ड हासिल करने के लिए। ये एक तरफा फैसले जिस तरह से लिए गए हैं कि ना लोकसभा को समय दिया गया कि इन पूरे अमेंडमेंट्स को पढ़ें और ना ही राज्यसभा में पेश करने की जरूरत है, क्योंकि ये मनी बिल है, इसको राज्यसभा में पास कराने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो चंदा है अब एकदम दिया जा सकता है, जितना चाहो दिया जा सकता है। पहले ये होता था कि कॉर्पोरेट्स का 7.5% टैक्स जो होता है उससे ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकता। अब बॉन्ड्स भी हैं और चंदा भी दिया जा सकता है और आपका नाम भी सामने नहीं आएगा। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी, उसमें लिखा होगा जरूर, लेकिन किसको दिया है और किसने दिया है, एनोनिमिटी बनी रहेगी। एक ये भी अनोखा फैसला है। ऐसा क्यों किया गया है, स्टीम रोल क्यों किया गया है? भर्तृहरि मेहताब हैं लोकसभा के मेंबर और वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके बीच की बातचीत इस तरह से हुई, यू आर फोर्सिंग द सिटीजन आधार कार्ड के इश्यू पर, और जेटली साहब का कहना था यस वी आर। ये हाई हैंडेडनेस क्यों हो रही है? जवाब तो बहुत आसान है। चुनाव से पहले जब बजट पेश किया गया तो मोहतरम अरुण जेटली साहब ने ये बताने की कोशिश की कि हम ब्लैक मनी का असर पॉलिटिकल फंडिंग पे भी कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने 2-3 वहां पे अनाउंसमेंट्स की। अब चुनाव खत्म हो गए, बीजेपी जीत चुकी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो असलियत जो है या एक तरह से बीजेपी के जो इरादे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। और वो इरादे क्या है कि आप इस सारे सिस्टम को और आसान बनाइए ताकि कॉर्पोरेट फंडिंग और भारी मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज के पास आए, खासतौर पे जो रूलिंग पार्टी उसका एडवांटेज होता ही है। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन्होंने विदाउट डिबेट इन अमेंडमेंट्स को पेश किया है और डिबेट के बगैर जो है इनको पारित किया गया है। और इनका जो निचोड़ वो यही है कि काला धन, ब्लैक मनी और जो बिग मनी पावर है पॉलिटिक्स पे, जो जिसका इन्फ्लुएंस है, वो आगे इसका रोल और बड़ा होता रहेगा। इतना बड़ा काम हो गया, मनी बिल के नाम पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी दखलंदाजी हो गई। मनी बिल के नाम पर ट्राइब्यूनल्स को हटाकर सिर्फ एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया, तरह तरह के ट्राइब्यूनल्स को हटाकर, जिनका मनी से मतलब नहीं है, जिनका फाइनेंस से मतलब नहीं है। बावजूद इसके सब तरफ सन्नाटा, मीडिया में कहीं चू नहीं, कहीं रिपोर्टाज नहीं। जाते जाते एक शेर सुन लीजिए मौजूदा हालात पर। आ गई फसले सुकून चाक गरेबां वालों, खिल गए जख्म, कोई फूल खिले या न खिले, दोस्तों बज्म सजाओ, दोस्तों बज्म सजाओ कि बाहर आई है, सिल गए होंठ, सिल गए होंठ, कोई जख्म सिले या न सिले। आप देख रहे हैं जन की बात। YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नीचे छोटी सी घंटी बनी होगी, आप घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आप तक अपने आप ही पहुंच जाए। नमस्कार।